ट्रांजिस्टर को हमने कनेक्ट किया, so we always take NPN transistor and we always prefer the common emitter mode. तो एमिटर टर्मिनल बेस की तरफ भी है और कलेक्टर की तरफ भी है। तो ये आपके पास में एक कॉमन एमिटर NPN का एक विजुअलाइजेशन आ गया। सो दिस इज एमिटर, बेस, कलेक्टर। इनपुट साइड देखिए, एमिटर बेस इज द इनपुट साइड, तो इसके अक्रॉस जो अपने को वोल्टेज मिलता है VBE, तो ये जो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है, एक्स एक्सिस पे वी हैव द वोल्टेज, दिस इज VBE इन वोल्ट्स। इनपुट साइड पे जो अपने को करंट मिलता है, दिस इज द बेस करंट IB। तो ये जो आपका y एक्सिस है, ये हो गया बेस करंट IB, वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो दिस इज इन माइक्रो एम्पियर। नाउ लेट्स कम टू द राइट हैंड साइड, या जो अपना आउटपुट का साइड है। तो आउटपुट देखिए किसके किसके बीच में मिला, आपको कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल के बीच में आउटपुट मिल रहा है। तो इधर आपको मिलता है VCE, तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज है दिस इज VCE। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में VCE इन वोल्ट। अब यहाँ पर जो आपको करंट मिल रहा है, करंट आपको क्या मिलेगा, कलेक्टर करंट IC। तो यहाँ पर ये जो आपका मिली एम्पियर में है, दिस इज द कलेक्टर करंट IC। तो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके बनेंगे, इट विल बी ये इनपुट साइड में बेस और आउटपुट साइड में कलेक्टर एंड एमिटर। नाउ लेट्स बिगिन विद द वर्किंग। तो इनपुट साइड जो होगा, इट इज फॉरवर्ड बायस, PN जंक्शन है वो एक फॉरवर्ड बायसिंग मोड में है। सिलिकॉन अगर आप लेते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, तो 0.6 तक तो कुछ होना ही नहीं है। तो अप टू 0.6 ये अपने को कुछ मिलता ही नहीं है। 0.6 के आगे आपका जो फॉरवर्ड बायसिंग है, करेक्ट, एट 0.7 या अराउंड 0.67 के आसपास देयर इज अ स्टीप राइज इन द करंट, तो फ्लो शुरू हो गया। एंड दिस constitutes your base current IB। तो आप देख सकते हो कि आपका बेस करंट बढ़ते चलते हो। नाउ दिस विल हैपन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने VCE को भी कुछ तो वैल्यू दिया होगा। सो लेट अस से समझो आपने इसको 10 वोल्ट दिया है, तो ये VCE 10। अब इनपुट तो आप बोल रहे हो यार मैंने इनपुट सेम रखा, बट अगर मैंने इधर खींच दिया, इधर मैंने 10 का 12, 15, 20 कुछ कर दिया, तो क्या होगा, तो यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब क्यों कम हुआ, थोड़ा सोच के बताइए। सपोज पहली बार, जस्ट एन एग्जांपल, नंबर्स आर जस्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। पहली बार जब ये 10 वोल्ट था, एमीटर से 100 निकले, 5 जा रहे थे बेस में। पर जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, जैसे आपने इसको 15 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बेस करंट रहेगा, उस बेस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज यहाँ का हमने वोल्टेज चेंज नहीं किया है, हमने आउटपुट एंड पे और वोल्टेज लगा दिया, तो आप और जोर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हो। तो जो एमिटर से निकला बेस में पहुंचा, बेस में पहुंच के उसने देखा अरे बेस +5, अरे कलेक्टर +15, चलो भाई +15 की तरफ जाते हैं। सो
most of the electrons will be pulled towards the collector region एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपका बेस करंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कैलकुलेट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। दिस इज द डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। व्हाट इज डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस? डायनामिक क्योंकि आप देखो ये चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे द वैल्यू इज चेंजिंग। So we select 2 points. Resistance is voltage upon current. तो कोई भी 2 points select कर लो और उनके बीच का VBE और डेल्टा IB निकाल के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। दिस इज योर RI। कल आपको याद रहेगा जो मैंने बोला था, RI अपने पास एक टर्म आया था, जब V in हम लोग ने डाला था तब एक RI टर्म आया था, ये अपना RI। सो इस तरीके से अपने को RI का वैल्यू मिलता है। बोलो भाई इनपुट वाला समझ में आया आपको? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया क्या? यस सर। टर्म्स याद रखने में दिक्कत है। अच्छा, ये डायग्राम से इसीलिए तो रिलेट करना है आपको। ये डायग्राम ट्रांजिस्टर के वर्किंग में भी यही बनाओ, एम्पलीफायर में भी यही बनाओ। देखो मेन बेसिक डायग्राम यही है। अब इसके बाद में जो जो भी आपको पार्ट्स लगाना है वो लगाते चले जाओ। इनपुट साइड देखो, इनपुट साइड हमेशा बेस और एमीटर, तो आपको ये तो याद रहेगा कि ये बेस है ये एमीटर है, तो VBE, बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो VBE। अब यहां पर आप बोल सकते हो सर आई क्यों नहीं है, क्योंकि E इज ग्राउंडेड, E तो कॉमन है, ये दोनों को है, तो इसका कुछ आएगा ही नहीं। इनपुट करंट किसका आएगा? इनपुट करंट बेस के नाम पे आएगा, तो इट इज इनपुट करंट इज बेस करंट। आउटपुट करंट IC, ये देखो आपका 2 टर्मिनल कलेक्टर और एमीटर। ये थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये ट्रिक्स अपने को खुद याद रखना पड़ेगा, वही आपको रिलेट करके दिखाया मैंने। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द आउटपुट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए आउटपुट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, अब आउटपुट में क्या होगा, VCE है IC, VCE है IC है, तो ये आपका IC हो गया VCE। पर ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अब जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं तो इसमें इधर जब मैं चेंज करूंगा, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज चेंज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इधर भी चेंजेस मुझे मिलेगा। अब आप बोलोगे कैसा सर, कैसा चेंजेस मिलेगा? चलिए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सपोजिंग वी कीप फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज 1 volt, at 1 volt आई एम जस्ट अज्यूमिंग at 1 volt 100 इलेक्ट्रॉन्स आया, वो नंबर बड़ा रख रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। इस 100 में से लेट अस से एक चला गया बेस में और 99 चले गए कलेक्टर में, फिर आपने इसको किया 2 volts। अब ये 200 इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो इधर 2 चला गया, इधर 198 हो गया। आपने इसको 4 वोल्ट कर दिया, तो ये 400 हो गया, इधर 4 इलेक्ट्रॉन गया, इधर 396 गया। तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, अब मैंने आउटपुट में देखो उतना कुछ चेंजेस नहीं किया है, बट आई एम चेंजिंग दिस पार्ट हियर। तो हर आपके इनपुट फॉरवर्ड बायस के चेंज पे आपको इधर आउटपुट में भी चेंज दिखाई देगा। अब इधर कैसा चलता है देखिए, तो ये आपका 0 है, सो इनिशियली इसका जो ग्राफ आता है मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज, जैसे मैंने 1 वोल्ट दिया, तो इसमें अब 99 इलेक्ट्रॉन एक बार पहुंचने लगे, अब ये फिक्स हो गया। अब तुम इधर का वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, 2 4 6 8 10 12 14 16, इस वैल्यू ऑफ करंट में कुछ भी चेंज नहीं। अगर मुझे ये करंट बढ़ाना है तो ये वोल्टेज बढ़ाने से नहीं हुआ,
ये कहां से होगा? इधर फॉरवर्ड बायसिंग में चेंज करो, 1 वोल्ट का 2 वोल्ट करो। जैसे ही आपने 2 वोल्ट किया, ये देखो इधर आपका करंट आउटपुट में बढ़ गया। So this is your IB1, IB2, जैसे यहां पर था VCE1, VCE2, और इस तरीके से आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता जाता है। तो दिस विल गिव यू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं RO, रेजिस्टेंस अपने को मालूम है, इट इज वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहां पर क्या वोल्टेज रहेगा अपने पास? डेल्टा VCE, ये हो गया अपना वोल्टेज। एंड व्हाट इज करंट हियर? डेल्टा एक्स। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए हमने इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लिया। स्टूडेंट्स, दिस विल हेल्प मी in finding some other terms. Okay, now let's come to the gain wala part. So what is gain? If you can recollect, gain is the ratio of output upon input. So the ratio of output to input is known as gain. अब अपने पास करंट गेन, इस केस में क्या यूज होगा बताइए? अल्फा की बीटा? बीटा। बीटा। क्यों बीटा? क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर मोड है। अल्फा यूज होता कॉमन बेस के लिए, ये कॉमन एमिटर मोड है। यहां पर आप निकालेंगे बीटा, तो बीटा यहाँ पर बीटा AC भी लिखते हैं बिकॉज आपने वो इनपुट करंट दिया रहता है। बीटा लिखोगे तो भी चलेगा। बेसिकली इट इज I output upon I input. I output is IC, you can take it as delta IC, this is delta I. तो ये हो गया अपना करंट गेन। फिर हमको निकालना है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इज गिवन एज AB। सो ये वोल्टेज गेन का रिप्रेजेंटेशन है AB। तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी आउटपुट VCC upon VBB. अपॉन इनपुट वोल्टेज। बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो आपका आउटपुट क्या है? डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा VBE। ये हो गया अपना वोल्टेज गेन। अभी करंट गेन देखिए, करंट गेन, सॉरी करंट गेन, रेजिस्टेंस गेन देखिए। We should be ready to calculate any type of gain. तो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, लेट्स कम टू रेजिस्टेंस गेन। अभी रेजिस्टेंस गेन क्या होगा बताइए? So resistance gain, it will be RO upon I. तो ये जो आप रेशियो लोगे, this will give you output upon input resistance. पावर गेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 10 स्टैंडर्ड में इनपुट में रेजिस्टेंस नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलेगा? ये मिलेगा, कम मिलेगा पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 10 ओम हो सकता है, 20 ओम, 25 ओम हो सकता है। आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बट इनपुट में रेजिस्टेंस तो मिलेगा। सर अपना रेजिस्टेंस बेस में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर डिपेंड होगा ना? हाँ करेक्ट, पर ये माइक्रो एम्पियर है ना। इनफैक्ट ये भी बड़ा ही वैल्यू मिलेगा ना, तो माइक्रो एम्पियर है। ओके सर। ओके, पावर गेन
नाउ रिमेंबर पावर अपन ने 3 फॉर्मूले सीखे हुए हैं। सो पावर में आपके पास में क्या क्या फॉर्मूला है? पावर आपके पास में है VI, नहीं वर्क अपॉन टाइम वाला नहीं चाहिए अपने को चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो VI चलेगा एक फॉर्मूला, I²R ये दूसरा फॉर्मूला, एंड V²/R ये हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला। I²RT इज हीटिंग, हीट अपॉन टाइम, तो अपने को मिलेगा पावर, तो सिर्फ I²R बचेगा। तो पावर गेन एक फॉर्मूला या पहला फॉर्मूला करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, दूसरा फॉर्मूला करंट गेन स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, और तीसरा फॉर्मूला V²/R। तो V²/R मतलब क्या हो गया? वोल्टेज गेन स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। So these are the 3 formulae with the help of which we can find out power gain. तो पावर गेन का मतलब इससे अपने को ये समझना चाहिए कि पावर गेन का क्वेश्चन पूछने का चांसेस फॉर एंट्रेंस इज मच हायर। क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा पैरामीटर्स, यानी वो आपको कुछ वैल्यूज देके, समझो ये 4 वैल्यू दे दिया उसने, तो आपको कितना कैलकुलेशन करा सकते हैं? देखो वो RI निकलवाया उसने, आपको RO निकलवाया, ठीक है, फिर उसने आपसे करंट गेन निकलवाया, तो आप ये वाला यूज करोगे, या फिर आपने ये दोनों यूज किया, ये दोनों यूज किया, आपको ये मिला, फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो पावर गेन का क्वेश्चन पूछकर ही कैन टेस्ट यू ऑन मेनी फॉर्मूले, एंड दैट इज व्हाट दे डू। जो वो करते हैं वो यही चीज करते हैं, वो लोग अपने को कम डेटा या थोड़ा डेटा देकर आपको ज्यादा किसी बड़े कैलकुलेशन में लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो बीटा इंटू एवी, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर RG, this is AV square upon so these are the formulae for power gain। एक बार आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए मुझे।